हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेबल्स, यानी टेबल्स कितने टाइप की होती है। इसको हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। यानी टेबल बनाने का पर्पस क्या है, डाटा हमारा ओरिजिनल है या कैसा है, एंड कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस की। उसमें हम पढ़ेंगे दो तरह से, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस को हम रेफरेंस टेबल भी बोल सकते हैं एंड स्पेशल पर्पस को हम समरी टेबल्स भी बोल सकते हैं। जनरल पर्पस का मतलब जिस तरह से, जैसे मान लीजिए हम हर 10 साल में जो पॉपुलेशन है उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, जनसंख्या कितनी है, और फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, जनरल पर्पस। वो उसका ऐसे कोई फ्रूटफुल यूज़ नहीं है कि नहीं ये पर्टिकुलर इसी यूज़ के लिए चाहिए, हम बस नॉर्मली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर जैसे जैसे हमें आगे उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको रेफ़र करते रहते हैं। वही अगर हम स्पेशल पर्पस की बात करें तो वो क्या होती है, समरी टेबल्स होती है। यानी कि स्पेशल पर्पस टेबल बनाने के लिए रेफरेंस टेबल यानी कि जनरल पर्पस टेबल्स का यूज़ भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि कोविड की वैक्सीन लगानी है, तो हमारे लोकेलिटी में अबव 18 कितने हैं, अबव 40 कितने, अबव 60 कितने हैं, बिलो 15 कितने हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अलग से एक सर्वे कर रही हूँ। और वो सर्वे मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोविड वैक्सीनेशन के लिए वो डाटा चाहिए। तो वो डाटा आपका क्या हो गया, स्पेशल पर्पस डाटा का हो गया, तो वो आपके क्या हो जाएगा, समरी टेबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस दो हो गए, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस, जिसे हम रेफरेंस टेबल्स या फिर समरी टेबल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। इसमें भी हम दो तरह से बात कर सकते हैं। एक तो ओरिजिनल यानी रॉ डाटा यूज़ किया है, जैसे कि मैंने जो डाटा कलेक्ट किया एज इट इज़ वो का वही मैंने टेबल्स में प्रिंट कर दिया है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, कोई इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन अपना निकाल के वहाँ प्रिंट नहीं किया। जो डाटा कलेक्ट किया जैसे है, मेल फीमेल जो भी है, वो सारा का सारा यूँ ही बुक्स में नोट कर लिया, वो होता है ओरिजिनल डाटा। फिर डेराइव्ड यानी कुछ एडजस्टमेंट की अगर ज़रूरत है मुझे, अगर मुझे कुछ और क्लासीफाई करना है तो मैंने उस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया एंड देन मैंने उसे टेबल्स में प्रेजेंट किया है, वो हो जाता है डेराइव। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम दो तरह से बात कर सकते हैं, एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम बात करते हैं 1 कैरेक्टरिस्टिक्स की और कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 की। सिंपल में 1 कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे एक कॉलेज का डाटा स्टडी करना है, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स का। तो कॉलेज में जैसे मान लीजिए बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के हैं, बीएससी के हैं एंड बीए के हैं। ये 4 तरह से मैंने क्लासीफाई किया। ये क्या किया मैंने, बस स्टूडेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनके जो भी स्ट्रीम्स थी उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किया है, 1 वे यूज़ किया है, तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब इसी में मैं ऐसे कर दूँ, बीकॉम में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बीबीए में मेल फीमेल कितने हैं, बीएससी में मेल फीमेल कितने हैं एंड बीए में मेल फीमेल कितने हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मोर देन 1, यानी इसमें आप डबल भी आ जाएगा, फिर आप उसमें भी और कुछ करेंगे तो वो ट्रेबल हो जाएगा, और कुछ आप ऐड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो आपका मैनीफोल्ड हो जाएगा। तो यही आपके होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो काइंड्स ऑफ टेबल कितने तरह के हो गए, 3 तरह से, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। उसमें भी पर्पस में 2, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, ओरिजिनलिटी में ओरिजिनल एंड डिराइव्ड और कंस्ट्रक्शन में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे काइंड्स ऑफ टेबल थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, कहाँ पे कंटेंट आता है, कहाँ पे बॉडी पार्ट आता है, कहाँ पे सोर्स आता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।